आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर के मसले पर सड़क से लेके आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहुंच गई। अपनी बातें उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और कहा कि मुझे सुनने दिया जाए, बंगाल के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बंगालियों के साथ, और अपनी बात उन्होंने रखी। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार इतना घबरा गई हैं ममता बनर्जी, या इतना दिखाना चाहती हैं कि हम लड़ने में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई कोना छोड़े, नो स्टोन अनटर्न, जो अंग्रेजी में कहावत कही जा रही, वो ये करना चाहती है। ये तो देखिए, तो राजनीति है और ममता जी का घर है पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा, सबको ही पता होगा, जो ममता जी किस लेवल से कैसे वो आए। जो सीपीएम था उसको हटाया या फिर वो आए, सब कुछ किया। तो राजनीति अब इतने आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं अपना राजनीति। और जो सेंटर है अब आगे उनका इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने वाला है, तो एक महीना के अंदर, एक महीना अभी वो शायद इसी के अगेंस्ट में शायद कुछ केस भी डाला सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लगाया। हाँ, उसी के लिए गई थी। हाँ, तो अब वो मैनिपुलेट करेंगे, सेंटर तो मैनिपुलेट करेगा ही उसको, जैसे भी वो करेगा। अब देखा जाए आगे कितने तक वो लड़ सकते हैं। मेन इसमें जो लड़ेगा, जो जीतेगा वही रहेगा इसमें। आम बंगाली इसको क्या देखते हैं कि ममता डर गई है, या लग रहा है कि नहीं ममता इज फाइटर? पर्सनल फाइटर है वो शुरू से। अब कहाँ से ज़मीन से उठ के हाथ पैर तोड़वा के, सर तोड़वा के, कितनों को उठा उठा के फेंक दिया। अब सेंटर में हमारे केजरीवाल सरकार को उठा के फेंक दिया सेंटर ने, तो पश्चिम बंगाल में भी करके सेंटर में केजरीवाल को केंद्र सरकार ने उठा के फेंक दिया कि दिल्ली की जनता ने उठा के फेंक दिया? जनता ने तो फेंका, तो मैनिपुलेट वो तो कराया जाता है ना। मैनिपुलेट कराया था। अरे कहे थे गाड़ी नहीं लो, जीतेगा वो मैनिपुलेट हो जाएगा, ये कोई बात थोड़ी। नहीं, मैनिपुलेट मतलब कराया जाता है, माहौल बनाया जाता है, ऐसे माहौल बनाया जाता है, ऐसे इसी तरह प्रचार होता है, उसको फिर एडिटिंग होता है, फिर उसके उसी हिसाब से उसको पेश किया जाता है। मैं आपको जानता हूँ, आपको बहुत अच्छा आपका वो है, मैं देखते रहता हूँ कई चीज़ें बारे में। तो लग रहा है मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ उसको एडिट कर दूंगा। अब मैं कुछ बोलूँगा तो 100% मैं आपको बिल्कुल पब्लिक के लैंग्वेज में बोलूँगा। इसमें जो बोलना है बोलिए। मैं आपको बता देता हूँ, अब जो है ना, ये सड़क की लड़ाई होने वाली है, रोड में लड़ाई होने वाली है। आपको तब देश का सुधार होगा। एक ही शब्द, रोड में उतरेंगे सब। क्यों? किस बात का? कुछ हो ही नहीं सका। आपको कहाँ पता? लॉ दिखा दो, कुछ बता दो, कोई चीज़ बता दो जी, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को जनता के पक्ष में, जनता के बेनिफिट में, हित में कोई काम हो रहा हो, बताओ। कोई अभी जाके ये एग्रीमेंट करके आए जो यूएसए के साथ, ट्रम्प के साथ, तो क्या ये एफसीसी फाइल काम कर गया? जैसे उसमें था ना एक मेल शुरू में आया था, इट वर्क्स, तो वही है इट वर्क्स। मैंने भी दिया, मैंने अभी यूट्यूब में कोई आया तो मैंने उसमें कमेंट दिया, एफसीसी फाइल वर्क्स, काम कर गया। अब ये आपको छोड़ो कि ट्रम्प छोड़ देगा मोदी को इस तरह? अभी देखो, अभी शुरुआत है ये। देखिए एक बात मैं बताऊं, आप देखिए, हमारा सिर्फ कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सारे ऐसे भूचाल आए जिसमें कहा गया कि अब प्रधानमंत्री फंसे कि तब प्रधानमंत्री फंसे। अच्छा, देश में आप उनको हरा नहीं पा रहे, देश में कोई ऐसा चीज ले नहीं पा रहे। विदेश का जब मामला कोई उठता है तो कहते बस 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 बस, अब हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री तो 11 साल से जनता उनको चुन रही है। मैं आप अभी जब तक डील नहीं किया तो अब ट्रम्प से दोस्ती कहाँ गई? ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया। अब ट्रम्प का क्या हुआ? अब जब डील हो गई तो कहने लगे नहीं, मैं अपनी बात, डील हो गई तो अब डील हो गई तो लोग कहने लगे कि अब ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत दबाव में है, मैं जानता हूँ, तो कंप्रोमाइज्ड है। तो ये बातें, अभी डील के पूरे पॉइंट्स, सारे एग्रीमेंट्स सामने तो आए नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रम्प और उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने बड़ा रायता फैला दिया बोल करके। अब पेट्रोल भी खत्म कर देंगे रशिया से। वो सब तो अपने मन का बोला है। अभी रशिया के मंत्री ने कहा है कि भाई हमारे पास भारत ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, ना हमारे रिफाइनरी के साथ उनके एग्रीमेंट रद्द हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। और दूसरी बात है, जो ये बीजेपी का सरकार जब से आया है, पर्सनली मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पर्सनली मैं बताता हूँ। लेकिन जो हमने देखा जनसंघ के टाइप से, जनसंघ देखा, फिर उसके बाद क्या आया था एक और, उसके बाद ये बीजेपी आया। तो इनकी जो विदेश नीति है ना, बहुत ख़राब है बीजेपी का। मेरे को लगता है, चाहे चाइना बोल दो, अफगानिस्तान बोल दो, इराक बोल दो, ईरान बोल दो, बांग्लादेश बोल दो, कहाँ के कुछ कहीं इन्होंने कुछ करके दिखाया। इस बार बंगाल बीजेपी जीतेगी कि नहीं? मुश्किल है, सीट बढ़ेगा। हाँ दादा,
की हाल है? बस बढ़िया। अब क्या सुनना है आपको, आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, मैं बंगाल में गया था, आप लोग सब बताइएगा, तो बंगाल में दिल्ली के मुकाबले कलकत्ता में ठंड तो पड़ती नहीं। इतना नहीं पड़ता। हाँ, इतना नहीं, कितना भी नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ से गया तो यहाँ तो सूट में, शर्ट में, जैकेट में, स्वेटर में। मैं भी वहाँ का ही था, सुने। सामान वानी लेके गया। नहीं, मैं प्रोग्राम कर रहा था यहाँ से। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा, हमने वहाँ का टेम्परेचर देखा तो हमने शर्ट्स में प्रोग्राम किया। हमारे कई दोस्तों ने फ़ोन किया, अरे यार क्या तुम तो मज़ेदार बात यह है कि मैं शर्ट में और सामने वाला स्वेटर में, तो मंकी कैप में। तो लोगों ने मुझसे पूछा, सुने लोगों ने हमसे पूछा कि यार तुम तो शर्ट में थे और जिससे बात कर रहे हो वो तो मंकी कैप। और ये हमने कहा बंगाली लोग ये मान करके कि ठंडे का सीजन आ गया, टेम्परेचर चाहे जितना भी है, वो अपने ठंडक के कपड़े निकाल लेते हैं। बात सही है ना? हाँ सही बात है। और ठंडा भी ज़्यादा लगता है कुछ बंगाली लोग। बंगाली लोग को, बुढ़े आदमी लोग को थोड़ा अरे ठंडा। बुढ़ा तो किसी को लगेगा उसमें बंगाल। एक्चुअल में जो कलकत्ता में रहते हैं ना, हाँ। उनको ठंड मतलब वो जो नाम जो है ना, वो नाम से ही उनको डर लगता है। हाँ। एक्चुअल में उतना ठंड नहीं है। हम भी बंगाली है, हम जब वहाँ जाते हैं तो एक शर्ट में ही घूमते रहते हैं। हाँ। हमें ठंड नहीं लगता। लेकिन वहाँ वाले तुरंत स्वेटर पहनते हैं। एकदम स्वेटर पहन लेते हैं। पंजाबी भी हाँ, यहाँ अगर जैसे ये यहाँ पे अगर बारिश होता है ना तो उन लोगों का ये पसीना छूट जाता है। तो अरे बाप रे बाप, दिल्ली में इतना ठंड, दिल्ली में इतना ठंड, लगता है कि ठंड दिल्ली वालों को नहीं, उन लोगों को लग रहा है ये। सेंसिटिव लोग हैं। हाँ। अच्छा आप ये बताइए दादा, कब गए थे इधर कलकत्ता उधर? कलकत्ता अभी तो कितना मेरा 1 साल हुआ है। मैं हमेशा तारापीठ जाता रहता हूँ, हर साल। तारापीठ मंदिर हाँ, तारापीठ मंदिर हर साल? हर साल जाता रहता हूँ।